हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिस्ट पेन यानी कि कलाई के दर्द के बारे में। सो व्यूअर, जो कलाई का दर्द है वो कई सारे कारणों से हो सकता है, जैसे कि अचानक से मोच आने से, चोट लगने से, कलाई के ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण। जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक टाइपिंग करते हैं या लिखते हैं तो उनमें रिपीटेटिव स्ट्रेस यानी कि लंबे समय तक जब बार बार हमारे रिस्ट जॉइंट पर, रिस्ट के आसपास में स्ट्रेस आता है तो रिस्ट पेन जो है वो हो सकता है। इसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें हमारे रिस्ट के कार्पल टनल में जो मीडियन नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण हथेली में दर्द, झंझनाहट और सुन्नपन पेशेंट को महसूस होता है। व्यूअर्स, स्पोर्ट्स की बात करें तो जिम्नास्टिक्स, रैकेट स्पोर्ट्स जैसे कि टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस जैसे खेलों में जो कलाई का दर्द है वो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। इसके अलावा जो लोग जिम में वर्कआउट करते हैं उनमें बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस और पुशअप जैसी एक्सरसाइजेस में गलत टेक्निक या ओवरलोड के कारण भी पेन हो सकता है। इसके अलावा जो लोग वर्कआउट के बाद प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं करते तो मसल स्टिफनेस के कारण भी रिस्ट पेन आ सकता है। रिपीटेटिव मूवमेंट्स के कारण हमारे जो फोरआर्म मसल्स होते हैं उनमें ट्रिगर पॉइंट डेवलप हो जाते हैं और ये जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो हमारे फोरआर्म से रिस्ट के एरिया में जो दर्द है उसको रेडिएट करते हैं, जिसके कारण रिस्ट पेन हमें महसूस हो सकता है। सो व्यूअर्स, वीडियो के अगले सेगमेंट में हम देखेंगे कुछ सिंपल से एक्सरसाइजेस जिससे हम अपने कलाई के दर्द को कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ इफेक्टिव रिस्ट पेन एक्सरसाइजेस। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इस एक्सरसाइज में आप हथेलियों को नीचे की ओर रखें। अब मुट्ठी बना के इस तरह कलाई को घुमाएं। इस मोमेंट को हम रिस्ट सर्कमडक्शन कहते हैं। आप 10 से 20 रेपिटेशंस इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। अब ऑपोजिट साइड में कलाई को घुमाएं। इसके भी 10 से 20 रेपिटेशंस आप कर सकते हैं। इसी तरह हथेलियों को इस तरह ऊपर और नीचे की तरफ आप मूव करें। इस मोमेंट को हम रिस्ट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कहते हैं। इसके भी 10 से 20 रेपिटेशंस आप कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस से रिस्ट जॉइंट पर खून का संचार बढ़ेगा, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, स्टिफनेस यानी जकड़न कम होगी और आगे की एक्सरसाइजेस करने में आसानी होगी। इस एक्सरसाइज में आपकी स्टार्टिंग पोजीशन इस तरह होगी। अब इस पोजीशन से अपनी बॉडी को आगे की तरफ आपको शिफ्ट करना है। एंड पोजीशन में आप 2 से 5 सेकंड तक रुक सकते हैं। इस मोबिलिटी एक्सरसाइज से रिस्ट की एक्सटेंशन रेंज में सुधार होगा। आप 10 से 15 रेपिटेशंस के 1 से 2 सेट्स कर सकते हैं। अब आप अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखें और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ शिफ्ट करें। इस एक्सरसाइज के भी आप 10 से 15 रेपिटेशंस के 1 से 2 सेट्स कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस से हमारे रिस्ट जॉइंट की मोबिलिटी इंप्रूव होती है। इस एक्सरसाइज में आप अपने फोरआर्म को बेंच या टेबल पर सपोर्ट करते हुए हाथ में डंबल या पानी की बोतल लेकर कलाई को ऊपर की तरफ मोड़ें। इस एक्सरसाइज से रिस्ट फ्लेक्सर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको हथेली जमीन की तरफ रखनी है। इस पोजीशन को हम फोरआर्म प्रोनेशन कहते हैं और इस पोजीशन में आपको इस तरह रिस्ट को एक्सटेंड करना है, यानी ऊपर की तरफ मूवमेंट करनी है। इस एक्सरसाइज से रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। आप इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स परफॉर्म कर सकते हैं। आप डंबल की जगह पानी की बोतल का भी यूज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप डंबल को एक कोने से पकड़ें और अपने फोरआर्म को सपोर्ट करते हुए इस तरह मूवमेंट करें। इस मूवमेंट को हम फोरआर्म सुपिनेशन और प्रोनेशन कहते हैं। आप इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशंस के 1 से 2 सेट्स परफॉर्म कर सकते हैं।
इस एक्सरसाइज में आप एक स्माइली बॉल को हाथ से प्रेस करें। इस एक्सरसाइज को आप करीब 1 से 2 मिनट तक परफॉर्म कर सकते हैं। आप चाहें तो बॉल को करीब 5 सेकंड तक लगातार प्रेस करके रख सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ में सुधार आएगा। रिस्ट फ्लेक्सर स्ट्रेच को परफॉर्म करने के लिए आप अपने एक हाथ की हथेली को ऊपर की तरफ रखें, कोहनी को सीधा रखें और दूसरे हाथ की मदद से उंगलियों पर पीछे की ओर प्रेशर लगाएं। आपको फोरआर्म में हल्का स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। एंड पोजीशन को आप करीब 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इस स्ट्रेच को आप दोहराएं। इस स्ट्रेच से रिस्ट फ्लेक्सर मसल्स की स्ट्रेचिंग होगी। रिस्ट एक्सटेंशन स्ट्रेच को परफॉर्म करने के लिए आप अपने एक हाथ की हथेली को नीचे की तरफ रखें, कोहनी को सीधा रखें और इस पोजीशन से दूसरे हाथ की मदद से उंगलियों पर पीछे की ओर हल्का प्रेशर लगाएं। आपको फोरआर्म पर हल्का स्ट्रेच महसूस होगा। आप एंड पोजीशन को करीब 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इस स्ट्रेच को आप दोहराएं। इस स्ट्रेच से रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स की स्ट्रेचिंग होगी।